सोचो, अगर कल सुबह उठो और अचानक से ग्रेविटी गायब हो जाए तो क्या होगा? तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारी किताबें सब ऊपर तैरने लगेंगे। तुम खुद हवा में उड़ने लगोगे और शायद अपनी छत तोड़कर आसमान में निकल जाओगे। न सिर्फ तुम, पूरा शहर, पूरी धरती की चीजें, यहां तक कि खुद पृथ्वी भी टूटकर बिखर जाएगी। क्योंकि ग्रेविटी ही वो अदृश्य ताकत है जो सबको एक साथ जोड़े रखती है। ग्रेविटी गायब हो गई तो हमारी जिंदगी एक सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकती। पर हैरानी की बात यह है कि इंसानों को यह समझने में हजारों साल लगे कि आखिर ये ग्रेविटी है क्या और कैसे काम करती है। और दोस्तों, ये है एक्सप्लेन्ड एआई, जहां हम सबसे मुश्किल टॉपिक्स को ऐसे खोल कर रखते हैं कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ ले और इंजीनियरिंग का छात्र भी मजे से एंजॉय करे। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपकी सोच को हिला देगा। क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं है, ये जिंदगी और मौत के बीच का फर्क है। ये साइंस और इमेजिनेशन के बीच का पुल है। अगर आपको लगता है कि आपने ग्रेविटी को समझ लिया है तो यकीन मानिए, खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ। बहुत पुरानी सभ्यताओं में लोग ग्रेविटी को नहीं समझते थे। वे मानते थे कि धरती को कोई देवता पकड़कर खड़ा रखता है, आसमान में तारे भगवानों की रोशनी है और फल पेड़ों से इसलिए गिरते हैं क्योंकि उनकी जगह नीचे ही है। यूनानी दार्शनिक एरिस्टोटल ने कहा था कि हर चीज अपनी नेचुरल जगह की तरफ बढ़ती है। मिट्टी नीचे जाएगी, आग ऊपर जाएगी। लोग इसे ही सच मानते रहे और लगभग 2000 साल तक इस पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन फिर आया समय जब इंसानों ने दिमाग से परे देखने की हिम्मत की। 16वीं सदी में गैलीलियो गैलीली ने एक्सपेरिमेंट्स किए और बताया कि हल्की और भारी चीजें बराबर स्पीड से गिरती हैं। अगर हवा बीच में ना हो तो लोहे का टुकड़ा और रुई दोनों जमीन पर एक ही समय पर गिरेंगे। ये सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि एरिस्टोटल की सेंचुरीज पुरानी सोच टूट रही थी। इसके बाद योहानेस केपलर आया, जिसने ग्रहों की मोशन को समझाया और बताया कि ग्रह परफेक्ट सर्कल में नहीं बल्कि एलिप्स में घूमते हैं। सवाल अब भी वही था, आखिर क्यों? कौन सी ताकत है जो सबको पकड़कर घुमा रही है? फिर आया वो पल जिसने पूरी साइंस को हिला दिया। सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने 1665 में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। कहानी मशहूर है, पेड़ से गिरता सेब और न्यूटन का दिमाग दौड़ना। न्यूटन ने कहा कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो चांद हो, सूरज हो, धरती हो या तुम्हारी किताब, सब एक दूसरे को खींचते हैं। तुम भी धरती को खींचते हो, लेकिन छोटे हो इसलिए फोर्स छोटा है। धरती बहुत बड़ी है इसलिए वो तुम्हें नीचे खींच लेती है। न्यूटन ने फॉर्मूलाज बनाए और पूरी फिजिक्स बदल दी। सोचो, सैटेलाइट्स लॉन्च करना, मिसाइल्स कैलकुलेट करना, ब्रिजेस डिजाइन करना, ये सब न्यूटन के रूल्स से पॉसिबल हुआ। न्यूटन की थ्योरी इतनी स्ट्रांग थी कि लोग इसे फाइनल ट्रूथ मानने लगे। लेकिन साइंस की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 20वीं सदी में आया एक जीनियस, एल्बर्ट आइंस्टाइन। न्यूटन ने कहा था कि ग्रेविटी इंस्टेंट काम करती है। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो धरती तुरंत ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, यूनिवर्स की एक स्पीड लिमिट है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर सूरज गायब हो जाए तो उसकी खबर हमें 8 मिनट बाद मिलेगी, क्योंकि लाइट को इतना टाइम लगता है धरती तक पहुंचने में। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी दी और कहा कि ग्रेविटी कोई खिंचाव नहीं बल्कि स्पेस और टाइम खुद कर्व हो जाते हैं। इमेजिन करो कि स्पेस एक ट्रैम्पोलिन है और सूरज उस पर रखा एक भारी बॉल है। धरती उसके कर्व में फंसकर उसके चारों ओर घूमती रहती है। हम नीचे गिरते हैं क्योंकि धरती स्पेस टाइम को मोड़ देती है। ये एक्सप्लेनेशन इतना पावरफुल था कि फिजिक्स की डेफिनेशन बदल गई। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने हमें ब्लैक होल्स समझाए। ब्लैक होल वो जगह है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। अगर तुम ब्लैक होल के पास खड़े हो तो तुम्हारे लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन बाहर के लोगों के लिए हजारों साल गुजर जाएंगे। टाइम ही बेंड हो जाता है। इसी थ्योरी ने हमें ग्रेविटेशनल वेव्स भी दी, स्पेस टाइम की लहरें, जिन्हें साइंटिस्ट्स ने पहली बार 2015 में डिटेक्ट किया। ये प्रूव हुआ कि आइंस्टाइन सही थे। लेकिन आज भी ग्रेविटी पूरी तरह मिस्ट्री है।
क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि यूनिवर्स छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, लेकिन ग्रेविटी का पार्टिकल ग्रेविटन अभी तक साइंटिस्ट्स को नहीं मिला। अगर मिल गया तो शायद हम वर्म होल्स बना सकें, टाइम ट्रैवल कर सकें या पैरेलल यूनिवर्सेस तक पहुंच सकें। सोचो, ग्रेविटी को समझना मतलब यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट्स को अनलॉक करना। आज नासा और पूरी दुनिया ग्रेविटी का इस्तेमाल स्पेस ट्रैवल में कर रही है। जब स्पेसक्राफ्ट डिस्टेंट प्लैनेट्स पर भेजना होता है तो प्लैनेट्स की ग्रेविटी को स्लिंगशॉट की तरह यूज किया जाता है। ग्रेविटी असिस्ट ऐसा है जैसे कोई जायंट कैटापल्ट तुम्हें धक्का दे रहा हो। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इसी टेक्निक से हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकला। तो दोस्तों, ग्रेविटी सिर्फ साइंस नहीं है, ये हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी सांस, तुम्हारा दिल, सब ग्रेविटी से जुड़ा है। अगर ग्रेविटी थोड़ी भी बदल जाए तो इंसान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और यही ग्रेविटी फ्यूचर की सबसे बड़ी खोजों की चाबी भी है। तो दोस्तों, ये थी ग्रेविटी की असली कहानी। न्यूटन ने इसे खिंचाव कहा, आइंस्टाइन ने इसे स्पेस टाइम का कर्व कहा, और आज के साइंटिस्ट्स इसे अब भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। सोचो, एक ऐसी ताकत जो हर सेकंड तुम्हें जिंदा रखे हुए है, जिसके बिना तुम एक पलक भी सरवाइव नहीं कर सकते। उस ताकत के बारे में अभी भी हमारे पास सारे आंसर्स नहीं हैं। यही तो साइंस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब सवाल आपसे, अगर आप सच में खुद को इंटेलिजेंट मानते हो, अगर आप समझते हो कि आपकी सोच बाकी लोगों से अलग है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। क्योंकि ऑनेस्टली, अगर आपने इतनी पावरफुल नॉलेज देखी और फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो दो बातें साफ हैं। या तो आपको नॉलेज से फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप उन लोगों में हो जो दूसरों से पीछे रहना पसंद करते हैं। और मुझे यकीन है कि आप वैसा इंसान नहीं हो। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और कमेंट्स में बताओ कि अगली बार किस टॉपिक को हम एक्सप्लेन्ड एआई स्टाइल में खोलकर रख दें। याद रखो, ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं, ये आपके दिमाग के लिए जिम है। और अगर आप यहां नहीं हो तो बिलीव मी, आप खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो।